आज हम लोग सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि सिंथेसिस के अंतर्गत क्या क्या आता है और जो सिंथेसिस होती है उसको हम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि हम सिंथेसिस कहते किसे हैं और सिंथेसिस जो है वो है क्या। तो सिंथेसिस जो बनाते हैं, ठीक है, वो दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस जो है बनाते हैं। इस तरीके से हमारा सिंथेसिस जो है सेंटेंस बन करके तैयार होता है। सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं, तो हमें सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से इन्हें हम प्रयोग कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले सिंथेसिस के अंतर्गत हमारा एक पार्ट आता है पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल जो होता है वह तीन प्रकार का होता है। पार्टिसिपल हमारा तीन प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल हमारा तीन प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा होता है? सबसे पहला नंबर जो हमारा होता है पार्टिसिपल, वो हमारा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसके बाद हमारा इसमें आता है सेकंड पॉइंट पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड नंबर आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इस तरीके से ये तीन प्रकार के हमारे जो हैं पार्टिसिपल होते हैं। अब नंबर फर्स्ट आएगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल डालेंगे हम लोग। प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कई तरीके से बना सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन कौन से मेथड में आता है और इन्हें हम किस प्रकार से देख सकते हैं और इन्हें हम कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल वे से। यदि आपने अभी तक इसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं ली है तो आपको अधिक परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बहुत ही सिंपल वे से आप लोगों को पार्टिसिपल बताएंगे और पूरा का पूरा पार्टिसिपल हमारा जो है एक ही पार्ट में खत्म होगा और पूरे पार्टिसिपल के अंतर्गत हम लोग जो जानेंगे, जैसे हम कहें आई सा ए लॉयन, आई रन अवे। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस जो है तैयार हो गया। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे? तो दोनों वाक्यों के कर्ता जब समान होते हैं तो प्रथम वाक्य के सब्जेक्ट को हम हटा देते हैं। वर्ब की कोई भी फॉर्म लिखी हो उसकी फॉर्म को हटा करके सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का ही प्रयोग किया जाता है और जहां पर फुल स्टॉप लिखा होता है फुल स्टॉप को हटा करके हम फुल स्टॉप के स्थान पर हमेशा कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा सीइंग अ लॉयन, सीइंग अ लॉयन, फुल स्टॉप को हटाया, हमने यहाँ पे कॉमा लगाया। अब क्या बचा हमारा? आई रन अवे।
इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस जो है बन करके तैयार हो गया। अब इसी में हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे, शी रीड द बुक। शी रीड द बुक, फुल स्टॉप। शी रीड द बुक, शी स्लेप्ट, शी स्लेप्ट। ओके, अब इस सेंटेंस को हम देखेंगे किस प्रकार से बनाते हैं। दोनों वाक्यों के कर्ता समान है, तो प्रथम वाक्य के कर्ता को हटा देना है। वर्ब की कोई भी फॉर्म लिखी हो कोई लेना देना नहीं है, हमको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही, और उसमें हमको जोड़ना है आईएनजी। हो गया, रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक, फुल स्टॉप को हटा करके कॉमा लगाना है, बाकी जो लिखा हुआ है उसको उसी तरीके से लिख देना है। ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला पार्ट। यदि इसमें से लिखा होता कोई भी सहायक क्रिया होती, लाइक थर्ड नंबर में, जैसे कि इसमें लिखा होता आई वॉज टायर्ड, आई वॉज टायर्ड, आई वॉज टायर्ड, आई सेट डाउन, आई सेट डाउन टू टेक रेस्ट। इस तरीके से अगर ये सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है तो इस सेंटेंस को हम और भी कितनी आसान तरीके से बना सकते हैं कि दोनों वाक्यों के कर्ता हमारे समान ही रहते हैं, तो इसको तो हम हटा देते हैं और जो वर्ब होती है जो उसमें हम क्या जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद लेकिन जो सहायक क्रिया इज एम आर वाज वर आ जाता है तो इसको हटा करके हमें बीइंग का प्रयोग करना पड़ता है। बीइंग अब इसमें नहीं लगेगा, अब इसमें हमारा बचेगा टायर्ड। ठीक है, टायर्ड हो गया। अब इसके बाद फुल स्टॉप को लगाया, कॉमा लगाया, आई सेट डाउन टू टेक रेस्ट। इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के सभी पार्ट ये हैं जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के हैं। पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में केवल दो पार्ट ही इस प्रकार के होते हैं, दो सेंटेंस ऐसे बनाती है। ठीक है, अब आएंगे हम लोग देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। स्क्रीनशॉट अगर कोई करना चाहता है तो इसमें से स्क्रीनशॉट भी कर ले। ये हमारा हो गया पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसको हम किस तरीके से बनाते हैं, जैसे कि दो वाक्य इसमें लिखे हुए होते हैं। आई सा, आई सा आ सोल्जर, आई सा ए सोल्जर, द सोल्जर वाज वाउंडेड। इसमें क्या करते हैं, दूसरे वाक्य के अंतिम वर्ड को हम पहले वाक्य के अंतिम वर्ड के पहले यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, पूरा हमारा सेंटेंस बन करके तैयार हो जाता है। लाइक आई
सा आ वाउंडेड सोल्जर। ये हमारा सेंटेंस जो है बनकर के तैयार हो गया। पहला सेम उतार लिया इसको भी, इसको दूसरे वाक्य का जो अंतिम होता है उसको पहले वाक्य के अंतिम से पहले लिख लेते हैं और इसमें देखते हैं कि अंत में जो है शब्द कुछ ना कुछ ऐसे आते हैं जिसमें कि हुआ, हुई, हुए प्राप्त होता है। ठीक है, आई सा ए सोल्जर, मैंने एक सिपाही देखा। द सोल्जर वॉज वाउंडेड, जो सिपाही को देखा वो घायल हुआ था। ठीक है, आई सा ए वाउंडेड सोल्जर, मैंने देखा एक घायल सिपाही को। मैंने देखा एक जो सिपाही था वो घायल हुआ था। ठीक है, तो हुई, हुआ, हुए जरूर प्राप्त होता है इसमें, तभी वो पास्ट पार्टिसिपल का वाक्य जो है कम होता है, नहीं तो नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस इसी में हम देखेंगे। और आई फाउंड द पेन, I found the pen. The pen was lost. I found the pen. The pen was lost. ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? I found the lost pen. ठीक है, इस तरीके से इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं। और ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल के जो पार्ट थे उसमें केवल इतना ही पार्ट आता है। पास्ट, ये जो है हमारा पास्ट पार्टिसिपल का पूरा भाग है और पास्ट पार्टिसिपल में केवल ये दो ही चरण आते हैं। दो टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, कि ऐसे छोटा या कुछ बड़ा भी दे सकते हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कमेंट जरूर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आएगा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब इसमें किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं? इसमें जो सेंटेंस होता है उसका जब अर्थ निकालते हैं तो के बाद या के पश्चात प्राप्त होता है, तो हमें जब सेंटेंस का अर्थ निकालते हैं तो हमें पता चल पाता है कि ये किस टेंस से रिलेटेड है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है कि पास्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का पार्ट है। ऐसे हमको बाद में पता चल पाता है और ऐसे सेंटेंसों को हम और भी अच्छी तरीके से बनाते हैं। इसमें से जैसे he took his food, he took his food, he went out to his ऑफिस। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा जो है ही कंप्लीट हो गया। ही टुक हिज फूड, ही वेंट आउट टू ऑफिस। अब इसमें क्या करते हैं, फुल स्टॉप को हटा करके कॉमा का ही प्रयोग करते हैं। अब देखा हमने यहाँ पे ही टुक हिज फूड, उसने अपना भोजन लिया। ही वेंट आउट टू हिज ऑफिस, और जैसे ही भोजन लिया अपना, ठीक है, वैसे ही वो वहां से अपनी दफ्तर के लिए, अपने ऑफिस के लिए वहां से रवाना हो गया।
तो ऐसे सेंटेंसों में हम हैविंग का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पे हैविंग का यूज करेंगे। हैविंग टेकन हिज फूड, हैविंग टेकन हिज फूड, कॉमा he went out to his office। यह सेंटेंस हमारा इस तरीके से बन करके कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस में हम देखेंगे, जैसे कि इसमें लिखा हो आई फिनिश माई वर्क, आई फिनिश my work, I shut down the door। I finish my door, I finish my work, I finish my work। मैंने अपना कार्य बंद किया। I shut the door, हटा देते इसको। I shut the door, और अपना काम खत्म करने के बाद मैंने अपने दरवाजे को जो है बंद कर लिया। तो इसमें जो सेंटेंस बन के तैयार होगा वो होगा आई फिनिश माई वर्क, फुल स्टॉप को हटाया और यहां पे हमने कॉमा का प्रयोग किया। आई शट द डोर। ये हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। थर्ड सेंटेंस इसी में हम देखेंगे, जैसे लिखा हो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। आई रीड हिंदी, आई रीड हिंदी। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, हैविंग gone to school, comma I read हिंदी। इस प्रकार से इस सेंटेंस को भी बनाएंगे। चौथा सेंटेंस में और देख लीजिए, सी बाथ she went to temple। यह सेंटेंस इस प्रकार से कंप्लीट होगा, having bathed, comma she went to temple। इस प्रकार से जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होगा। जो हमारा एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमें करके प्राप्त होता है। पास्ट पार्टिसिपल में जो है, पास्ट पार्टिसिपल में हुआ, हुई, हुए आदि प्राप्त होते हैं। परफेक्ट में
परफेक्ट पार्टिसिपल में जो हमें प्राप्त होता है के बाद या के पश्चात प्राप्त होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब कभी भी अर्थ निकालेंगे तो उसमें करके प्राप्त होता है। आई सा ए लॉयन आयरन में, एक शेर को देख करके मैं भाग गया, एक शेर को देख करके मैं भाग गया। दूसरा सेंटेंस जो होता है उसमें दूसरे वाक्य के अंतिम शब्द को पहले वाक्य के अंतिम शब्द से